पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। 2 दिन के लिए सीमांचल दौरे पर आए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी के इस बयान से सरकार के बनने बिगड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हवा में छोड़े गए ये तीर कहीं ना कहीं पटना से लेकर दिल्ली तक संदेश तो पहुंच गया है कि ओवैसी के इस समर्थन से क्या आने वाले दिनों में सत्ता का गणित बदलेगा, वो समर्थन देकर कौन सा खेल करना चाहते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ओवैसी ने नीतीश कुमार को क्या ऑफर दे दिया? ओवैसी ने नीतीश कुमार को तो पहले ही ऑफर दे दिया है। 23 नवंबर को ही सीमांचल दौरे पर आए थे और कहा कि हम नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए, विकास सिर्फ पटना और राजगीर तक नहीं रहना चाहिए। तो एक तरह से तंज किया है, लेकिन इस तंज में भी बड़ी राजनीति छिपी हुई है। सीमांचल आज भी कटाव, पलायन, गरीबी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता दिखाए तो सरकार का साथ दे सकते हैं, ऐसा संदेश दिया है ओवैसी ने। सर, ओवैसी के नीतीश को समर्थन देने के पीछे का मकसद समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो तेजस्वी यादव के साथ उनके 4 विधायक चले गए थे, फिर से आए थे जब चुनाव लड़ने, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि तेजस्वी को फिर से ऑफर दिया था, तेजस्वी ने रिजेक्ट कर दिया, फिर से 5 विधायक लेके आए। तो अब एनडीए के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं, मकसद क्या है? नहीं, एनडीए के साथ वो नहीं जाना चाहते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार आप बीजेपी के साथ हैं, एलजेपी, हम और आरएलएम का गठजोड़ है और सरकार चला रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है किसी के समर्थन की। नीतीश कुमार सेकुलर इमेज के नेता हैं, मुस्लिमों में उनको लेकर बहुत नाराज़गी नहीं है। हालांकि बीजेपी के साथ जाने के कारण उनको वोट नहीं मिलता है। फिलहाल नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दबाव का असर ही है कि पहली बार उन्होंने गृह मंत्रालय दे दिया है बीजेपी को, और ऐसे में ओवैसी के समर्थन देने से उनके लिए दूसरी तरफ की खिड़की खोलना आसान हो जाएगा। इससे बीजेपी का प्रेशर कम हो सकता है और शायद ओवैसी का मकसद यही हो। तो सर, नीतीश कुमार भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ में मिलकर सरकार बना सकते हैं क्या? अटकलों का बाजार भी गर्म चल रहा है। नहीं, अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब की बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 85 सीटें जीतने में कामयाब रही है। अगर वह बीजेपी से नाता तोड़ेंगे तो उनको सरकार बनाने के लिए 37 विधायकों की ज़रूरत होगी। आरजेडी के पास केवल 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 6, एमआईएम के पास 5, लेफ्ट के पास 3 और बीएसपी और आईपी गुप्ता के पास 1-1 विधायक हैं। तो सबको जोड़ने पर 41 हो जाता है और इसमें जेडीयू के 85 विधायकों को भी ऐड कर दीजिए तो 126 का आंकड़ा पहुंच जाएगा। सरकार बनाने के लिए केवल 122 चाहिए, तो 4 बहुमत से ज़्यादा 4 विधायक की संख्या हो जाएगी और वो सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है तो ओवैसी को फ़ायदा होगा, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावना कम होगी। ओवैसी बिहार में लंबे समय तक पॉलिटिक्स कर पाएंगे, तो ओवैसी ने एक पासा फेंका है। मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ निकट भविष्य में कुछ होने वाला है। सर, तेजस्वी से मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं ओवैसी? क्यों नहीं खींचेंगे, उनका तो वोट बैंक ही मुस्लिम है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे। तेजस्वी के चरमपंथी वाले बयान को तो उन्होंने अपनी पहचान से जोड़ दिया। डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान नहीं करने पर उन्होंने घेरा। ओवैसी मुस्लिमों के हक के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। वह लोगों को समझा रहे हैं कि जिसको आप वोट दे रहे हो वो आपकी नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचता है। ओवैसी की बातें ग्राउंड तक पहुंच रही हैं। मुस्लिम युवाओं में ओवैसी का खासा क्रेज बढ़ रहा है। इसका असर रिजल्ट में भी दिखा है। जहां मुस्लिम अपने दम पर जीत सकते थे, वहां उन्होंने ओवैसी को जिता दिया। मतलब महागठबंधन की जगह ओवैसी की पार्टी जीत गई। 2020 से मुस्लिमों के बीच ओवैसी को लेकर थोड़ा क्रेज बढ़ा है। नीतीश का समर्थन कर अगर वह विकास की कुछ योजनाओं को अपने लोगों तक पहुंचा पाए तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ सकती है और तेजस्वी कमाई समीकरण ध्वस्त हो सकता है। इसी मकसद से उन्होंने ये बयान दिया है। सर, अब मान ले क्या कि आरजेडी कांग्रेस के मुस्लिम खिसक रहे हैं? खिसके हैं तभी ये नतीजा हुआ है। 2020 की तुलना में 2025 में कम मुस्लिम वोटरों ने महागठबंधन के लिए वोट किया है। 2020 में 76% मुस्लिमों ने महागठबंधन के लिए वोट किया था। 2025 में केवल 6% कम, मतलब 70% मुस्लिमों ने किया है। तो महागठबंधन को नुकसान तो हुआ है
ओवैसी की पार्टी को 9% मुस्लिमों ने वोट किया है, जो पिछली बार से 3% ज़्यादा है। ओवैसी ने विधानसभा की 28 सीटों पर प्रत्याशी उतारा, इसमें से उनकी पार्टी को 1.9% वोट शेयर मिले और साथ ही 5 सीटों पर उनकी जीत भी हुई, जिसमें एक वायसी है, अमौर है, कोचा धामन है, बहादुरगंज है और जोकीहाट है। तो 2 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही है सीमांचल में। कुल 4 जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज हैं। कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। इसकी 13 सीटों पर ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे। ओवैसी का असर ये हुआ कि 2020 में सीमांचल की 24 में से 7 सीटें जीतने वाला महागठबंधन 2025 में ओवैसी के कारण सिर्फ 5 पर सिमट गया। तो भारी नुकसान किया है महागठबंधन का ओवैसी ने। अगर नीतीश कुमार, वो नौबत आती है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाते हैं, ओवैसी सरकार में शामिल रहते हैं या सरकार का समर्थन वापस करते हैं, तो बहुत बड़े फायदे में जा सकते हैं वो। तो सर, क्या ओवैसी नीतीश को समर्थन का ऐलान करके एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते हैं? बिल्कुल, लोकल प्रशासन में अपने नेताओं की धौंस जमाना चाहते हैं। सरकार के साथ रहने पर उनके लोगों की बातें प्रशासन ज़्यादा सुनेगा है, और नीतीश कुमार के साथ रहे तो घुसपैठ के मामले पर सरकार उनके लोगों को तंग नहीं करेगी। ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों का बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, वह पुराने नेता नहीं हैं और नए लोग हैं। ऐसे में सत्ता की चमक के आगे उनके टूटने का भी खतरा है। पिछली बार तो टूट ही गए थे। ज़्यादा संभावना है कि उनके विधायक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में चले जाएं। इस डर से ओवैसी ने ये बयान दिया है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, और इससे मुझे लगता है कि विधायकों के अंदर जो उठापटक चल रही थी वो खत्म हो सकती है। 2020 विधानसभा चुनाव में भी एआईएम के 5 कैंडिडेट चुनाव जीते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 विधायक 2 साल बाद आरजेडी में चले गए थे, तो सिर्फ एक विधायक अख्तरुल ईमान बचे थे। इस बार भी 5 जीते हैं, 5 में से 4 नए हैं, तो उनके भी भागने का खतरा है ना अभी, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया है। तो एक तीर से 2 निशाने साधे हैं, पार्टी को तोड़ने से बचाने की कोशिश की है और शासन प्रशासन में ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाई कभी भी परिस्थिति बदल सकती है और नीतीश कुमार की महागठबंधन के साथ सरकार बन सकती है, उसमें ओवैसी की भूमिका अहम हो सकती है, इसलिए पंगा मत लो। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।